Dear students, we were doing scalar product. So the third property is scalar product obeys commutative law. स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बीच में हम डॉट यूज़ करते हैं, जैसे कि ए डॉट बी या बी डॉट ए, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। एंड व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ जो है ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। मतलब अगर आप चाहे ए डॉट बी ले लो या बी डॉट ए ले लो, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसका यही मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये मतलब होता है कि जैसे वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है वेक्टर, तो आप क्या करोगे, पहले ए डॉट बी ले लो और प्लस ए डॉट सी ले लो, उनको ऐड कर दो, तो भी वही आंसर आएगा जो कि ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर करने से आता, ठीक है। यानी कि बी प्लस सी वेक्टर आप जोड़ ऐड कर दो और उसके साथ ए डॉट उनका जो है डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो भी वही आंसर आएगा जो कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करने पे आएगा, ठीक है। अब स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस क्या है? केसेस वेयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू कॉस जीरो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो जैसे दो वेक्टर हैं, दोनों एक ही, दोनों मतलब दोनों के दोनों ए हैं, तो ए का ए के साथ, मतलब जैसे सपोज ये वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए का वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मतलब ए का ए के साथ ही हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू कॉस जीरो। देखो दोनों वेक्टर, दोनों एक ही वेक्टर हैं, तो एक ही वेक्टर में क्या एंगल होगा, जीरो, ठीक है भाई। एक वेक्टर ये ए है, अब इसी के ऊपर फिर से ए वेक्टर बन जाएगा, यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो मॉड ए इंटू कॉस जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, तो मॉड ए कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा। मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये बात समझ में आ गई। तो मॉड ए इंटू मॉड ए, ये ए स्क्वायर, यानी कि ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो कब होगा? तो अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लिखिए, तो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अब जो है मान लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो है। तो जीरो का मतलब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब कॉस थीटा आपका जीरो हो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे मॉड ए मॉड बी में तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा आपका जीरो कब होता है, कॉस 90 पे, ठीक है। मतलब 90 डिग्री पे कॉस जो है वो जीरो होता है। तो कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए एंड बी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि अगर ए आपका ऐसा है तो बी जो है आपका वो इस तरीके होगा, यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के एंड जे माइनस के, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ए लिखोगे, ए जो है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ए डॉट बी कर दो सीधे सीधे, ठीक है। तो ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मॉड ए क्या होता है, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू -1। तो यहाँ से अरे जैसे मॉड, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मॉड ए की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस या प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √6। ऐसे ही मॉड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मॉड बी में आपका देखो आई माइनस के है या जे माइनस के, जो भी है, आई माइनस के ही समझ लीजिए। तो आई माइनस के है, तो आई माइनस के यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √2। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी करना है तो आई डॉट आई आपका 2 हो जाएगा, जे डॉट, अब जे के साथ और कोई टर्म तो है नहीं, तो जे इंटू 0 हो जाएगा, मतलब जे के साथ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जे वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, और के के साथ -1 इंटू -1 तो ये +1, तो हो जाएगा 3 मॉड ए की वैल्यू √6, मॉड बी की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा 3/√12। तो ये हो जाएगा। अब √12 का आप क्या लिख सकते हो, देखो 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 का अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 3 का हो जाएगा √3, तो 2√3 आ गया। तो यहाँ ये हो जाएगा 2√3, और ऊपर 3 है, नीचे √3 है। तो देखो 3 को आप लिख सकते हो, 3 को आप लिखोगे, 3 पता है ना, √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, तो √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3/2। और √3/2 कॉस थीटा की √3/2 वैल्यू कब होती है, cos 30 पे होती है, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।